भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को पुत्रदा एकादशी पवित्र एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी पवित्र एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 15 अगस्त 2024 गुरुवार की सुबह 10:27 से हो जाएगा, जो कि 16 अगस्त 2024 शुक्रवार की सुबह 9:40 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त सूर्योदय व्यापिनी हरिवासर युक्त जो शुद्ध एकादशी रहेगी वो 16 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और इस एकादशी व्रत का पारना अर्थात व्रत खोलने का समय, व्रत खोलने का दिन, जो कि 17 अगस्त 2024 शनिवार की सुबह 6:15 से लेकर के 8:15 के अंदर सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को एकादशी व्रत का पारना कर लेना चाहिए। 17 अगस्त शनिवार के दिन शनि प्रदोष का महाव्रत है। अगर आप भक्तजनों, माता बहनों प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं तो आप जल, फल, तुलसी पत्र से व्रत का पारना कर सकते हैं। 17 अगस्त के दिन पवित्र द्वादशी का महापर्व है, इसलिए इस दिन आप अपने ठाकुर जी को, बाल गोपाल को पवित्र अर्पण अवश्य करें। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जो भी भक्तजन इस कलयुग में भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करता है, तुलसी जी का दर्शन करता है, तुलसी जी में जल चढ़ाता है, गौ माता का सेवा करता है, गौ माता को भोजन कराता है, ब्राह्मणों को दान देता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता है या सुनता है, उस व्यक्ति को इस मायाजाल रूपी संसार से, भवसागर से मुक्ति मिल जाती है और वो परम पद को प्राप्त होता है। भक्तजनों, माताओं बहनों, एकादशी का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों की उदय होती है और जब पुण्य का उदय होगा तो उस मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। जो भी भक्तजन, माताएं बहनें प्रत्येक माह का एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें अपने जीवन में एक बार अवश्य एकादशी व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए अथवा ब्राह्मण देवता के माध्यम से कराना चाहिए। और जो भी भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत का नियम पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत का नियम 10वीं से लेकर के द्वादशी तक निरंतर चलता रहता है। इस बार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पवित्र एकादशी पुत्रदा एकादशी का नहाए खाए 10वीं तिथि का पालन आपको 15 अगस्त गुरुवार के दिन करना है और 16 अगस्त शुक्रवार के दिन आपको व्रत करना चाहिए और 17 अगस्त शनिवार के दिन आपको व्रत का पारना करना चाहिए। 10वीं के दिन आपको सिर धोकर स्नान करना चाहिए। इस दिन भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, नुनिया, बैगन की सब्जी, सरसों का तेल आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। इस दिन भोजन में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन भोजन में रोटी, रहेर की दाल और लौकी की सब्जी अति उत्तम रहता है। इस दिन आपको शुद्ध घी या मूंगफली के तेल में
भोजन बनाना चाहिए और भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। दशमी के दिन आपको एक समय शुद्ध और शाकाहारी भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है और सूर्य देवता को अर्घ अर्पित करें। उसके बाद अपने कुल देवता का पूजा करें और उसके बाद हाथ में पान, सुपारी, दूर्वा, पीले फूल, दक्षिणा, तिल अथवा जौ और गंगाजल लेकर संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प के बिना कोई भी व्रत आरंभ नहीं होता, इसलिए आपको संकल्प अवश्य ही धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको अक्षत का प्रयोग पूजा में नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल और जौ से पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। इस दिन आपको ध्यान रखना है, आपको काले रंग के और सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनना है। मस्तक पर तिलक धारण करें। कुमकुम, सिंदूर या पीले चंदन का तिलक आप धारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन शहद और पान खाने से एकादशी व्रत भंग हो जाता है। एकादशी व्रत के फलाहार में आपको हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे एकादशी व्रत भंग हो जाएगा। आपको दशमी तथा एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी संतान के लिए की जाती है। जो भी सौभाग्यवती माताओं बहनों को संतान प्राप्ति हो गई है, उन्हें अपने संतान की लंबी आयु और उन्नति के लिए इस व्रत को करना चाहिए। और जिन माताओं बहनों को अभी तक संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला है, उनको संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन पूजा करते समय आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आपका मुंह पूर्व और उत्तर दिशा की ओर ही हो। इस दिन आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और एकादशी पूजन पाठ के बाद व्रत कथा सुननी चाहिए। इस दिन आपको भगवान जी को भोग में केला अवश्य अर्पण करना चाहिए, क्योंकि केला और तुलसी पत्र के बिना भगवान जी की पूजा असंपूर्ण मानी जाती है। एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है, इसलिए आपको एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए और पूजन समाप्त होने के बाद आपको अपने आसन के नीचे जल गिराना चाहिए। इससे आपका पुण्य आपके पास रहेगा और अगर आप जल नहीं गिराएंगे तो आपके पूजा के सारे पुण्य इंद्रदेव लेकर चले जाएंगे। और पारना के दिन आपको अक्षत रूप में भगवान को चावल समर्पित करना चाहिए और व्रत का पारना करने से पहले चावल, आटा, आलू, हरी सब्जी आदि आपको दान करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते तो आप सीधा दान देकर या दक्षिणा दान देकर ब्राह्मण भोजन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दौरान आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। द्वार पर आए हुए भिक्षुक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री नारायण ना जाने किस रूप में आपके द्वार पर चले आए, इसलिए कोई भी भिक्षु, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप खाली हाथ द्वार पर से ना लौटाएं। एकादशी के दिन आप एक बार, दो बार, तीन बार फलाहार कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, किंतु हर फलाहार करने से पहले उसमें तुलसी पत्र डालकर उसको ठाकुर जी को, बाल गोपाल को, श्री हरि नारायण को अर्पित करें और उसको प्रसाद समझ करके ही फलाहार करें।
जो भी भक्तजन अभी भी निसंतान है, यानी कि उनको अभी भी संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला है, उन्हें एकादशी के दिन माखन मिश्री तुलसी पत्र डालकर बाल गोपाल को ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए और उस प्रसाद को पति पत्नी दोनों मिलकर ग्रहण करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके घर में अवश्य ही संतान की किलकारी गूंजने लगेगी और भगवान श्री हरि नारायण का कृपा आप पर बना रहेगा। एकादशी के दिन घर के सारे पुरुष को घर के नारी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी के रूप में स्वयं लक्ष्मी जी हमारे घर में अवतरण हुई है। इसलिए जिस घर में नारी का अपमान होता है, उस घर में भगवान श्री हरि नारायण ठाकुर जी बाल गोपाल का निवास नहीं होता है। इस दिन आपको प्रसन्न रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। 1 प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर, 4 प्रहर जागरण करना चाहिए। इस दिन जागरण करने से अति पुण्य लाभ प्राप्त होता है। और जिस भी माताओं बहनों को पीरियड तथा रजस्वला अवस्था आ गई है, उन्हें व्रत का पालन तो करना चाहिए, व्रत तो करना चाहिए, किंतु भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे महापाप लगता है। इस दिन आप मानसिक रूप से व्रत का संकल्प धारण करें, व्रत कथा सुने। आप हमारे चैनल के द्वारा व्रत कथा सुन सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, किंतु आपको भगवान का स्पर्श, प्रभु का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और जो भी भक्तजनों माता बहनों के घर में जन्म या मृत्यु का सूतक लग गया है, उन्हें 13 दिनों तक भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस अवस्था में आप व्रत का पालन कर सकते हैं। फलाहार करके व्रत का पालन करें, भगवान का स्पर्श ना करें और मानसिक रूप से व्रत का संकल्प धारण करें। और जब 13 दिन बीत जाए तो आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। आपको सूतक काल के दौरान ब्राह्मण को दान दक्षिणा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन आपको दाढ़ी शेविंग, बाल नाखून काटना नहीं चाहिए। इस दिन आपको सिर पे तेल भी नहीं लगाना चाहिए। एकादशी के दिन आपको इस एकादशी से जुड़ी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना, संकल्प किए बिना कोई भी व्रत आरंभ नहीं होता और पूर्ण नहीं होता। व्रत कथा की वीडियो आगे चल के हमारे चैनल पर अपलोड होगी। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिए, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिए। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की, हर हर महादेव। श्रावण मास की जय हो, पुत्रदा एकादशी की जय हो, पवित्रा एकादशी की जय हो। आप सभी भक्तजनों को मेरे तरफ से पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय राम जी की।